इनफर्टिलिटी क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो जो इनफर्टाइल कपल होते हैं वो खुद से बच्चा पैदा कर नहीं सकते। देयर हैज बीन अ 50% रिडक्शन इन द स्पर्म काउंट इन द लास्ट 50 years, especially in China and India. Reports suggest that infertility has become one of the common problems in India. Over 10 to 15% couples are facing challenges in conceiving. अब let's dwell into the problems in women. क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वुमेन में जिसकी वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है? तो सबसे पहले वी हैव ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स। ओव्यूलेशन डिसऑर्डर में क्या होगा सर? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग है वो वक्त पे आता नहीं है, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अ हार्मोनल इंबैलेंस दैट अफेक्ट्स ओव्यूलेशन कॉजिंग इररेगुलर और एब्सेंट ओव्यूलेशन। तो एग्स नहीं आएंगे तो बच्चा पैदा नहीं होगा। इट इज मोर सीरियस देन पीसीओडी। पीसीओडी का ये उसके बाद सेकंड स्टेज है। उसके बाद प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी जो मेनोपॉज होता है 45 में, जिसके बाद फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इनका पहले ही मेनोपॉज हो जाता है 40 में ही। तो अर्ली डिप्लीशन ऑफ एग्स इन द ओवरीज लीडिंग टू मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ 40। तो दीज आर सम कंडीशंस ओव्यूलेशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फीमेल्स में एक और इशू हो सकता है, दैट इज ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स। जब फेलोपियन ट्यूब आपका ब्लॉक्ड है तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? ये फेलोपियन ट्यूब आपका, तो सर यहां पर फर्टिलाइजेशन होना था पर यहीं पे कुछ ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज है जिसके चलते वहां पर स्पर्म जा नहीं सकता, तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी, ऑफन कॉज्ड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स। एंडोमेट्रियोसिस, टिश्यू सिमिलर टू यूटेराइन लाइनिंग, यहां पर एक टिश्यू जनरेशन होने लगता है जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। इट ग्रोज आउटसाइड द यूटेरस damaging the fallopian tubes or ovaries. Cervical conditions, problems like cervical stenosis, narrowing of the cervix। कल जो मैं आपको बता रहा था, यहां पर एक cervix होता है, बिल्कुल एक छोटा सा, यहां पर एक एंट्री होती है जहां पर आपके स्पर्म सेल्स अंदर जा सकते हैं। वो cervix नैरो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से स्पर्म्स यहीं पे रह जाते हैं, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं cervical stenosis, narrowing of the cervix। Then we have age related decline, जैसे जैसे वुमन का एज होने लगता है 35 प्लस जब होने लगती है, या इवन 32 के बाद ही उनके एग्स डिक्लाइन हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती है। ओल्डर एग्स आर मोर लाइकली टू कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज। तो योर बेस्ट एज टू हैव अ चाइल्ड इज 24 to 28। ये सबसे बेस्ट रिप्रोडक्टिव एज होता है फीमेल का। उसके बाद उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है एग्स की। उसके बाद मेडिकल कंडीशंस में जिनका डायबिटीज होता है, पोरली मैनेज डायबिटीज कैन अफेक्ट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। उसके बाद लाइफस्टाइल, अ फीमेल दैट इज अंडरगोइंग एक्सेसिव स्मोकिंग या शराब या मोटापा, एक्सट्रीम वेट लॉस और हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस कैन ऑल अफेक्ट फर्टिलिटी। इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि ऐसा मसला, वो पहली बात करता है कि स्ट्रेस को अवॉइड करो। कैसे? पागलों की तरह हंसते रहो। पता है स्ट्रेस का मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है रियलाइजेशन। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम जिससे स्ट्रेस दूर हो सकता है। वी हैव नॉट रियलाइज्ड कि हम यहां पे क्यों हैं। यू हैव नॉट रियलाइज्ड कि दुनिया में हम क्या क्या करने आए हैं। ये रियलाइजेशन क्योंकि हमें नहीं है तो हम स्ट्रेस होता है हमें। बहरहाल वापस आते, तो लड़कों में देखते हैं क्या दिक्कत है। लड़कों में तो बहुत ही दिक्कत है। सबसे पहले स्पर्म प्रोडक्शन इश्यूज। किसी का बहुत कम स्पर्म काउंट होता है, कल भी मैं कह रहा था आपको, जब किसी का काफी कम स्पर्म काउंट होता है तो बच्चा पैदा होने के चांसेस भी कम होते हैं। इस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगो मतलब फ्यू, यानी स्पर्म सेल्स इसके पास काफी कम है, तो ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, fewer than normal sperms are produced। दूसरा हो गया जिसके पास स्पर्म काउंट तो है पर पोर क्वालिटी स्पर्म है। कल आप देख रहे थे कैसे वो स्पर्म सेल्स बड़े मोटाइल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फिर पहुंचते हैं एग तक। अब किसी के पास है ही नहीं एनर्जेटिक, वो पुरानी गाड़ी की तरह चल रहा है। उस चक्कर में पोर क्वालिटी जब होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया क्या हो गया? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन।
कि भाई उस बंदे का सीमन तो है मगर उसमें स्पर्म सेल्स नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो गया आपका एजोस्पर्मिया का। एक और हजरत है जिनका एस्पर्मिया कहते हैं उसको, एस्पर्मिया होगा, उनका सीमन भी नहीं है, तो उसमें स्पर्म सेल तो थी, स्पर्म सेल अगर नहीं है, सीमन है, ये एजोस्पर्मिया हो गया। अगर सीमन भी नहीं है तो ये एस्पर्मिया हो गया। तो ये सारी कंडीशंस है आपकी इनफर्टिलिटी इन मेन। फिर लड़कों में हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल गिर जाती है, 32 आप क्रॉस करते हैं टेस्टोस्टेरोन गिरना शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्लॉक्ड स्पर्म ट्रांसपोर्ट, जहां से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, वहां पर आपने कोई सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन कराया है, वैसेक्टोमी कहते हैं उसको, जो इंडिया में मैं कह रहा था कि हुआ था। उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स है, तो उसमें दिक्कत है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है कि भाई स्पर्म्स काउंट यहां से जाने चाहिए थे लेकिन वो अंदर ही वापस चले जाते हैं, बैकवर्ड रिलीज होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर भी है लड़कों में। कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर? कल ही मैं बता रहा था आपको, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? XXY। इस कंडीशन में बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, यू आर कंप्लीटली इनफर्टाइल, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। कभी उसके Y क्रोमोसोम में माइक्रो डिलीशंस होते हैं, Y क्रोमोसोम में माइक्रो डिलीशन हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन इंपेयर हो जाएगा। उसके बाद लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो लड़कों में है ही, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग का इस्तेमाल करना, स्टेरॉइड्स, ये बॉडी बनाना, obesity, exposure to toxins like pesticides and radiation affect sperm production and quality. So these are some of the problems in males. अब सर टेक्नोलॉजी में हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इन लोगों को हेल्प करने के लिए? एक है हमारे पास IVF, गिफ्ट, जिफ्ट, टेट, IUI और ICSI। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.